जल्दी जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से रहता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया और खास करके इतना दूर दूर में हमको ये जीवन प्लेटफॉर्म में होकर के प्रभु की उपस्थिति में इस रीति में इकट्ठा होकर प्रभु का वचन सीखने के लिए जो प्रभु ने मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में ये सब योजना प्रभु का है। आज इतना लॉकडाउन पीरियड में भी इस कोविड का इतना बड़ा प्रतिसंधि में बड़ा प्रतिकूल अवस्था में भी हमको इस रीति में प्रभु का वचन बांटने का मौका मिलना बोलेगा तो आज से 100 साल का पहले का कोई व्यक्तियों को बोलेगा तो वो लोग विश्वास नहीं कर सकता। परंतु प्रभु समय के अनुसार भक्तों के जीवन में आने वाला प्रतिकूल को देख करके उस समय में भी प्रभु का भक्त लोग प्रभु में बेल पाते जाने का प्रबंध प्रभु ने किया। यह बात को समझ करके उसको सही इस्तेमाल करना हमारे कर्तव्य है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोगों को इसमें भी शामिल होने के लिए कई प्रकार का प्रॉब्लम है तो भी कुछ लोग हमें मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आपके साथ जो बांटने जा रहा हूँ उस विषय का शीर्षक है प्रभु के साथ रहने वाला। प्रभु के साथ रहने वाला तो बहुत बड़ी बात है। जो प्रभु के साथ रहेगा कोई विजयी हो सकता है। तो इस बात के ऊपर मैं आज आपको कुछ बातें प्रभु का वचन से बांटना चाहता हूँ। उसके आधार के लिए अपने एक वचन पढ़ेगा प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 14 वचन, प्रकटीकरण रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 14। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है, जो विश्वास योग्य है, वे उसके साथ है। मतलब वे उनके साथ है, वे भी जय पाएंगे। वे विजय पाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु के साथ रहने वाला वो है जो विजयी लोग है। यहाँ पर प्रभु के साथ रहने वाला लोगों का 3 खूबी बताया हुआ है। 3 खूबी बहुत बड़ी बात है। मतलब जो लोग प्रभु के साथ रहने वाला है उनका 3 खूबी, ये जो विजय प्राप्त करने वाले लोगों का 3 खूबी क्या है? पहली बात वो बुलाए हुए है, दूसरी बात चुने हुए है, तीसरी बात वो विश्वासी या विश्वास योग्य। उस पद विश्वास योग्य पद आएगा, मैं आपको आगे उसका मतलब उसका समझने के लिए वचन पढ़ा करके बताऊंगा। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर का विषय क्या है कि जो भी लोग प्रभु के साथ रहना है तो वो बुलाहट पाया होना चाहिए, प्रभु चुना होना चाहिए और वो विश्वास योग्य होना चाहिए, ये है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है क्योंकि बुलाहट, आपको मालूम है प्रभु हमेशा मनुष्य को बुलाता है। जब प्रभु माना दिन की शाम के वक्त में एदन वाटिका में प्रभु आते थे, जब भी प्रभु की चलने का आवाज सुन करके आदम हवा भाग करके जाते थे, प्रभु से मिलते थे। परंतु एक दिन वो बात नहीं हुआ, तब प्रभु वहां पर आदम को बुलाता है। आपको मालूम है सबसे पहले वो जो बुलाहट हम देखते हैं उत्पत्ति किताब में, उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय का 9 वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है? हाँ देखा, वो माला आदम को बुला करके पूछा है तू कहाँ है। बोलने का अर्थ जो अभी प्रभु नहीं देखता ऐसा नहीं, प्रभु जानता है, लेकिन मैंने तुमको यहाँ पर रखा था तो उस जगह से कहाँ चला गया, है ना। मतलब बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु हमेशा मनुष्य को बुलाते रहता है। मनुष्य की अवस्था प्रभु जानता है, तो प्रभु हमें बुला रहा है। दूसरे एक वचन में जब हम भजन संगीता में पढ़ेगा तो भजन संगीता 50 अध्याय उसका पहला वचन में Psalms 50 verse 1, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। देखा, उदयाचल से लेकर के अस्ताचल का सारे जगत के सारे लोगों को प्रभु बुला रहा है।
प्रियो, ये कितना अनमोल बात है हमारे जीवन में। मतलब प्रभु सबको अपने पास बुला रहा है। लोग प्रभु से दूर भाग रहे हैं क्योंकि उनकी पाप के कारण, बुराई के कारण वो प्रभु के निकट नहीं आ पाता। लेकिन प्रभु उनको भी अपने पास बुला रहा है। आपको मालूम है जब यशायाह पहला अध्याय का 18-19 वचन में प्रभु मानव जाति को कहने वाले की बात है, तो यहोवा कहता है, आओ हम आपस में विवाद करें। देखो प्रभु बोलता है कि तुम लोग मेरे पास आओ, तुम लोग क्यों भाग रहे हो, तुम लोग क्यों इस प्रकार के मतलब वेदनाओं में, दुखों में अपने आप को विदा करके दुखी और निराश होते हो। तुम लोग मेरे पास आओ, आओ हम वाद विवाद करेंगे, हम बातें करेंगे, तुम लोग आओ। फिर तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो तुम लोगों का मैं पापों को धोकर पूर्ण रूप में मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, एकदम मैं हिमक की नाइंद श्वेत करूंगा। कितना सांत्वना का बात है प्रिय। प्रभु पापी को प्यार करता है, प्रभु पाप से नफरत करता है। कितना अनमोल बात है। प्रभु सबको बुला रहा है लेकिन लोग प्रभु के निकट आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको मानव वो प्रभु के निकट आने के लिए उनका पाप वो मानता नहीं। पाप के कारण वो दूर दूर भाग रहे। आपको मालूम है जब ये महान परमेश्वर दुनिया में मनुष्य बनकर आया, मनुष्य बनकर आकर के भी वो मनुष्य को बुला रहा है। वो क्या बोलता है ना, जब मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखो लोग शांति पाने के लिए, अपने मन में विश्राम पाने के लिए पहाड़ चढ़ रहा है, तीर्थाटन कर रहा है, बहुत कुछ करके देख रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। प्रियो, प्रभु बोलता है, हे पाप का बोझ लेकर चलने वालों मेरे पास आओ, है इसका छुटकारा मेरे पास है। प्रभु सबको बुला रहा है अपने पास, सबको बुला रहा है। सारी दुनिया के लोग पाप का भार लेकर के वो चलता है। सच में कितना दुखदायी अनुभव है। मैं भी एक सोचता हूँ कि इस पाप का बोझ लेकर के चलने के समय में प्रभु का पुकार सुना और जब प्रभु के निकट आया, मैंने ये बात को अनुभव किया। मेरे ऊपर से एक भयंकर एक मतलब बंडल या बोझ वो चला गया। वो इतना अच्छा आजादी का अनुभव आया। स्वर्गीय आनंद से अपना आत्मा में उमड़ने लगा, प्रभु की स्तुति दिल से कहने लगा। कितना अनोखा बात है प्रियो। पाप का भार लोगों को हमेशा दबाता है और इसलिए वो व्यक्ति बहुत दुखी और निराश रहता है। लेकिन आप देखिए जब पाप का वो भार हमसे दूर हो जाता है, कितना बड़ा आनंद मिलता है, कितना बड़ा शांति मिलता है और हम एकदम मतलब प्रभु की आत्मा में एकदम उमड़ने लगता है, प्रभु को स्तुति करने लगता है, प्रभु की आराधना करने लगता है। क्या आनंद का आनंददायक दिन वो समय है, उधार पाए हुआ सबका जीवन में अनुभव है। तो प्रभु दुनिया में आकर के भी लोगों को बुला रहा है। प्रभु वहां पर कहा हुआ एक अनोखा एक शब्द लूका में हम पढ़ता है, लूका 5 अध्याय का 32 वचन में, लूक चैप्टर 5 वर्स 32, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। देखो मैं किसको बुलाने के लिए आया? मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया। देखा है, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। कितना बड़ी बात है। प्रभु हर एक ये दुनिया में सब लोग पापी है, प्रभु सबको अपने पास बुला रहा है। ये बहुत मौत की बात है। जिन्होंने भी ये बुलाहट सुना, जिन्होंने ये बुलाहट स्वीकारा, वो बहुत धन्य बना, उनको वो भाग्यवान बना, वे लोग सच्चा आनंद पाया। तो मैं इसमें पहले आपको भिन्न भिन्न प्रकार का बुलाहट है, वो बुलाहट का जो महत्व मैं थोड़ा आपको वर्णन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले मतलब हिंदी बाइबल में दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 13 वचन की आखिरी भाग और 14 वचन का शुरुआत, हिंदी बाइबल में दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 13 वचन की आखिरी भाग और 14 वचन का शुरुआत को पढ़ेंगे। और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने
ने हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। देखिए प्रभु ने किसके लिए बुलाया? उद्धार पाने के लिए बुलाया। बहुत बड़ी बात है। ये पहले ये भिन्न भिन्न प्रकार का बुलाहट में पहले इस बुलाहट का उद्देश्य क्या है? आप वहां पर लिख सकता है, आपका उद्धार के लिए बुला रहा है। प्रियो, उद्धार मनुष्य के लिए असंभव की बात है। कोई भी किसी प्रकार भी उद्धार नहीं पा सकता, लेकिन प्रभु हमें उद्धार पाने के लिए बुला रहा है। कितना अनोखा बात है? प्रभु बोलता है कि मेरे पास आओ और तुम उद्धार पाओ। प्रभु हमें उद्धार पाने के लिए बुला रहा है। प्रियो, हमको हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु ने कार्य किया। यीशु मसीह ने हमारे लिए कार्य किया। क्या काम किया? यीशु मसीह हमको धर्मी बनाने के लिए वो पाप ठहराया गया। वो उस पाप का मतलब सजा अपने ऊपर उड़ाया। अब देखिए, जब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, कितना अनमोल वचन है प्रियो। ऐसा वचन पढ़ने के समय में सही में आत्मा में हम जब पढ़ेगा तो हमारा दिल टूटता है ना। जब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखो, उसी को, या जो पाप के लिए अज्ञात था उस यीशु मसीह को पिता ने हमारे लिए, देखो शब्द एक एक प्रयोग बहुत कह रहा है, हमारे लिए पाप ही नहीं ठहराया, पाप ठहराया। यीशु मसीह पाप ही नहीं, क्योंकि वो पाप नहीं किया है, वो पाप नहीं जानता है, मतलब उसमें पाप नहीं है। लेकिन पिता ने हमारे लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मतलब पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या किया? पाप ठहराया। पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हम परमेश्वर का धार्मिकता बनने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारी खातिर जो पाप नहीं किया, जिसमें हम पाप नहीं है, जो पाप नहीं जानता, उसको हमारे लिए पाप ठहराया। कितना अनमोल बात है प्रियो, कितना अद्भुत बात है। परमेश्वर को हमको धर्मी बनाने के लिए और कोई मार्ग नहीं था प्रियो। वो अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए दिया। पाप का मजदूरी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अकेला में उड़ाया। सारे मानव जाति का, सारे आदम्य कुल का, सारे पापियों का सारा पाप प्रभु यीशु मसीह पर ला दिया गया। यीशु मसीह हम पापियों के लिए अपने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, उसको पिता ने पाप ठहराया। ओ, इसलिए हम उस पिता के पास जीवन की नया मार्ग में पहुंचे। देखिए, आज हम कौन सी मार्ग में पिता के पास पहुंचता है ना? इब्रानियों का पत्री में ऐसे लिखा है, इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 19 वचन, कितना कैसा अनोखा वचन है प्रियो। इब्रानियों 10 अध्याय का 19 वचन, इसलिए भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से, देखा, नए और जीवित मार्ग, देखो अभी तक किसी को भी मार्ग नहीं है मार्ग, लेकिन पिता परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया मार्ग बनाया। वो मार्ग का नाम है जीवित मार्ग। कैसा जीवित मार्ग बनाया? उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। अब पढ़ रहा हूँ वचन पूरा। इसलिए भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवा हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। देखो, मतलब उस शरीर रूपी पर्दा फाड़ करके प्रभु ने हमारे लिए एक जीवन का मार्ग तैयार किया। बहुत बड़ी बात है ना? प्रभु का हमारे प्रति कितना बड़ा प्रेम है प्रिय। तो इस बुलाहट को जो भी स्वीकारेगा, जो भी इस प्रकार इस बुलाहट को अंगीकार करेगा, जो भी इस प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल देगा, उन लोगों के बारे में बोलता है वो दंड से बच गया, उसके ऊपर अभी दंड नहीं होगा या नरक की सजा नहीं होगा। क्या अनमोल बात है ना? ये सच्चाई पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें क्या नहीं, दंड की आज्ञा नहीं। देखिए, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का
17 वचन पढ़ रहा, यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय उसका 17 वचन। परमेश्वर ने अपने पुत्रों को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। देखा, जगत दंड पाने के लिए नहीं भेजा, जगत उद्धार पाने के लिए अपना पुत्र को भेजा। इसलिए जब हम पुत्र पर विश्वास करता है या पुत्र में हो जाता है, उस समय में हमारा अवस्था क्या होता है, हम उस नरक की भयंकर दंड से बच जाता है ना। जब रोमियो का पत्री में 8 अध्याय का 1 वचन, पवित्र लोगों को बहुत सुपरिचित वचन है। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो अब मसीह यीशु में है, मतलब जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का रूप में अपना प्रभु मान करके ग्रहण किया, उनको अभी दंड की आज्ञा नहीं, वो अभी प्रभु यीशु मसीह में है। कितना धन्यवाद है प्रिय, हमारे लिए पिता ने कितना महान कार्य किया है। प्रभु इस उद्धार पाने के लिए सबको बुला रहा है। आज ये बुलाहट स्वीकारने वाला लोग अगर अभी तक जिसको ये उद्धार का अनुभव नहीं है, मैं आग्रह करता हूं, आज ही आप ये प्रभु का वचन सुनने के समय में प्रभु को अपना दिल दे दे, अपने आप को पापी कबूल करके प्रभु यीशु मसीह ही मेरा एकमात्र प्रभु और उद्धार करता है, इस बात को अंगीकार करे, आपको अनंत काल की नरक की आग से छुटकारा है। प्रभु ने हमको क्यों बुला रहा है? उद्धार पाने के लिए बुला रहा है। प्रभु सबको उद्धार पाने के लिए बुला रहा है। इससे बढ़कर के बड़ा बात है ही नहीं प्रियो, है ना। हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीष की समय हमारा उद्धार का समय है, उसको हमारा नया जन्म का समय बोलता है ना। पाप क्षमा का जो समय है, हाँ प्रियो, प्रभु हमें पाप क्षमा देकर हमारा उद्धार करके हमें अनंत आग से बचाना चाहता है। आपको प्रभु उसके लिए कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ दिल मांगता है। प्रभु को अपना दिल दे दे। जब नीति वचन 23:26 आपको मालूम है, ये मेरे बच्चों अपना दिल मुझको दे। प्रियो, आज भी वो पुकार सुन, प्रभु अपने को वो दिल मांग रहा है, वो दिल देगा तो प्रभु आज आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में भी बोलता है कि देख मैं द्वार पर खड़खड़ाता हूँ। हमारे दिल के द्वार पर प्रभु खड़ा होकर खड़खड़ा रहा है। प्रभु हमारे जीवन में आना चाहता, प्रभु हमारे साथ रहना चाहता। कितना धन्यवाद है प्रियो। इसलिए मैं आशा करता हूं ये उद्धार का बुलाहट नहीं पहचाना हुआ कोई भी लोग, या अभी तक उद्धार का अनुभव नहीं पाया हुआ कोई भी लोग आज मुझे सुन रहा है, तो मैं आग्रह करता हूं आप जरूर प्रभु को दिल दे दे। प्रभु में उस अच्छा उद्धार के आनंद में जीवन बिताने के लिए प्रभु आपका सहायता करे। दूसरा, इस बुलाहट के लिए है, ये बुलाहट इस उद्धार पाया हुआ लोगों को महिमा पाने का बुलाहट है। 1 पत्रोस 5 अध्याय उसका 10 वचन देखिए, ये बुलाहट उसका श्रेष्ठता, ये बुलाहट वो बुलाहट का भिन्न भिन्न मतलब बातें मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या है? 1 पत्रोस 5 अध्याय का 10 वचन। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। किसके लिए बुलाया? अनंत महिमा प्राप्त करने के लिए बुलाया। यीशु मसीह में अनंत महिमा प्राप्त करने के लिए बुलाया। प्रियो, आपको मालूम है जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तब उन लोगों ने महिमा धारण किया हुआ था, है ना। वो महिमा धारण किया हुआ था। जब पाप किया उनका महिमा का वस्त्र उनको चला गया, नष्ट हो गया। तब उन्होंने अंजीर की पत्ते से लुंगी बना करके प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए प्रयास किया, परंतु हम देखते हैं धूप आया, वो सूख गया, फट गया, प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो पाया। इसलिए वो पेड़ के तले छिपने की कोशिश किया, इसलिए प्रभु को पुकारना पड़ा, आदम तो कहाँ है। बोलने का मतलब क्यों? ये अंजीर का पत्ता किसको दिखाता है? मनुष्य का धार्मिकता का कामों को। प्रियो, मनुष्य अपनी धार्मिकता का कामों को लेकर के परमेश्वर के सामने कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, है ना। इसलिए प्रभु ने उनके लिए क्या किया था? वहां पर उनके लिए एक मतलब मेमने का उस चमड़े का वस्त्र पहनाया करके, उत्पत्ति 3:21 में हम पढ़ता है। वो सारे वचन अभी नहीं पढ़ेंगे।
तो प्रभु का बड़ी अनुग्रह है प्रियो। आज प्रभु हमको किस लिए बुला रहा है? महिमा पाने के लिए बुला रहा है। क्योंकि सभी मनुष्य की अवस्था, जब रोमियो का पत्र 3 अध्याय का 23 वचन में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है ना। रोमियो 3 का 23, ये सब वचन आप लोगों को बाई हार्ट है, इसलिए इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। देखिए, मतलब परमेश्वर की महिमा से रहित है। उस महिमा से रहित हुआ व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह की जब ग्रहण करता है, तो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे में आता है। उस आत्मा का एक नाम महिमा का आशा, महिमा का आत्मा है। महिमा की आत्मा के द्वारा हमें प्रभु महिमा पाने के लिए तैयार करेगा, है ना। जब पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय उसका 14 वचन में ऐसे लिखा है, पहला पत्रोस 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 14, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो देखो, महिमा की आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है। देखा, अभी हमको जो मिला हुआ आत्मा कैसे आत्मा है? महिमा का आत्मा, महिमा का आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है, तुम पर छाया करता है, तुम पर छाया करता है। किस लिए? अभी हमें वो महिमा में पहुंचाने के लिए। देखिए क्या सुंदर वचन है, महिमा रहित हुआ में उस महिमा में पहुंचाने के लिए परमेश्वर की महिमा की आशा आज हमारे में कार्य कर रहा है। कितना अनमोल बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। देखिए, आज आपको मैं ये सुनाने वाला वचन या ये सुसमाचार, ये गुड न्यूज, कैसा गुड न्यूज है आपको मालूम? इसका खूबी क्या मालूम है? बहुत ध्यान से सुनना। 2 कोरिन्थियन 4 अध्याय का 4 वचन, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी तेजोमय सुसमाचार का, कौन सा सुसमाचार? तेजोमय सुसमाचार। देखिए, हमें उस महिमा में पहुंचाने के लिए प्रभु का महिमा का सुसमाचार, तेजोमय सुसमाचार का अर्थ महिमा का सुसमाचार। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की इस तेजोमय सुसमाचार, इस महिमामय सुसमाचार, वो उस भेद हम ना जानने के लिए जगत का ईश्वर शैतान अविश्वासियों का मन को अंधा करता है। प्रियो, हमारे जीवन में जब हम प्रभु का वचन सुनता है, तो वो वचन हम कहां तक उसको ग्रहण कर पाता है, वो वचन हमारे जीवन में कार्य कर पाता है कि नहीं, ये बात को समझना बहुत जरूरी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह का तेजोमय, वापस एक बार पढ़ना। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंदर कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार, प्रियो, तेजोमय सुसमाचार, ये सुसमाचार जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है, वो महिमा से महिमा प्राप्त करते जाता है, तेजस पर तेज प्राप्त करते जाता है। वो कितना अनमोल बात है ना। तो इसको जब भी हम सुनता है, तो ये हमारे जीवन में हम लेने लायक अवस्था में रहकर सुनना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हम दूसरी बात, ये महिमा पाने के लिए बुलाया। पहले किस लिए बुलाया? उद्धार पाने के लिए बुलाया। उद्धार पाए हुए लोग फिर महिमा पाने के लिए बुलाया। अभी तीसरी बात क्या है? ये बुलाहट, ये स्वर्ग में पहुंचने के लिए बुलाया, या इसके लिए उसको स्वर्गीय बुलाहट कहा, है ना। इब्रानियों का पत्र 3 अध्याय का 1 वचन, इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 1 वचन। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। देखिए, अभी ये जो बुलाहट कहां के लिए बुलाहट है? स्वर्ग के लिए है, सबसे ऊपर स्वर्ग, है ना। स्वर्ग में पहुंचने का बुलाहट है, हमें स्वर्ग के लिए बुलाहट है। इसको एक और शब्द में प्रेषित पौलुस का बुलाहट में वो बोलता है, फिलिपियों का पत्री में उसका 3 अध्याय का 13-14 वचन भी पढ़ेंगे। मानो ये ऊपर का बुलाहट, ऊपर मीन्स मानो जो स्वर्ग सबसे ऊपर है, वो बुलाहट है ना। उसको क्या बोलता है? ऊपर का बुलाहट बोलता है। वहां पर उसका मानो फिलिपियों 3 अध्याय का 13-14 वचन में ऊपर का बुलाहट करके एक शब्द वहां पर है, पढ़िए,
पढ़ लो। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं हाँ। जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहाँ बुलाया? ऊपर। ऊपर मतलब ये जो ऊपर बोलेगा तो स्वर्ग में, स्वर्ग के लिए। देखा है, प्रभु ने जिसको भी बुलाया, हम ये दुनिया में रहने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन उधार पाते ही प्रभु स्वर्ग में लेकर नहीं जाता, उसकी कुछ तैयारी करवाना पड़ता है। इसके लिए प्रभु समय देता है, वो तैयारी के समय अभी है। लेकिन कहां बुलाया? ऊपर है। ऊपर बोलेगा तो स्वर्ग में, जहां भी प्रभु है वहां पर। देखिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस बुलाहट पाया हुआ लोगों का एक कर्तव्य में बताता हूं, है ना। ये बुलाहट पाया, लेकिन हम लोग इसके बाद में एकदम मनमानी में जीवन बिता हुआ, ऐसा भी नहीं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार का बुलाहट पाया है, उसको ये दुनिया की बातों से कितना सावधान लेना, दुनिया में कैसा सावधानी से जीवन बिताना है, दुनिया का जैसा नहीं बनना, शरीर की अभिलाषाओं में नहीं जीना, हमें कितना सावधानियों में होकर के जीना, ये बात को भी समझना जरूरी बात है ना। जब दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय उसका पहला वचन, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 1। अतः है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हाँ। तो आओ हम अपने आप को शरीर हाँ। और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। देखिए आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर को अशुद्ध करने वाला, सारे पापों से दूर रहकर एक सच्चा पवित्र जीवन प्रभु का भय रखते हुए जीना है। बहुत बड़ी बात है। अभी आप वचन को पूरा ठीक से पढ़ लीजिए। अतः है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हाँ। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, हाँ। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा, पवित्रता को सिद्ध करें। देखो अभी मंडली, उधार पाए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह का मंडली है, और वो मंडली बोलेगा तो एक प्रकार यीशु मसीह की मतलब कन्या है, या यीशु मसीह की कांदा, दुल्हन। हाँ, दुल्हन। तो यीशु मसीह की वो दुल्हन होने के कारण वो क्या होना चाहिए? वो एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए। वो ये संसार की सुखों में, संसार की खुशियों में, संसार की रीति में नहीं जाना चाहिए। वो शारीरिक अभिलाषा के अनुसार जीने वाला नहीं होना चाहिए। देखो इस बुलाहट मिला हुआ व्यक्ति इन सारे बातों में सावधान रहना बहुत जरूरी बात है। आज प्रभु में आने के बाद में भी कई लोग दुनिया का रीति में, दुनिया के लोगों के जैसा पिकनिक चलते रहता, उसमें कई कुछ गलत कामों में चलते रहता, है ना। मतलब उनको दुनियादारी बहुत अच्छा लगता। नहीं प्रियो, हम प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग है, तो हम संसार के लोगों के जैसा संसार की रीतियों को नहीं अपनाना चाहिए। मैं एक दो वचन उसके लिए आपको पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि जब याकूब की पत्री 4 अध्याय का 4 वचन पढ़ेगा तो, है ना, दुनिया का रीति अपनाने वाले लोगों को वो व्यभिचारी करके कहता है। व्यभिचारिणियों, कितना एक मतलब प्रभु के लोगों के लिए खराब शब्द है, हमको सुनने के लिए भी अच्छा नहीं लगता, है ना। पढ़िए उसको। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? हाँ, देखा, प्रभु में आने के बाद में हम संसार की मित्रता नहीं जोड़ता। हाँ, आगे। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। देखा प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में हम परमेश्वर की किसी प्रकार वैरी ना बन जाए, है दुनिया की बातों में, दुनियादारी की बातों में, है दुनिया की अभिलाषाओं में, है चिकनी चिपड़ी बातों में धोखा खा करके, है और लोगों के जैसा हम कभी ना बने। सावधान रहना प्रियो। हमें वापस दुनिया की मोहों में बसाने के लिए विरोधी शैतान जरूर कोशिश करेगा, लेकिन हमारा काम है हमें इन सारे बातों से दूर रहना। दुनिया की मित्रता के लिए, दुनिया के लोगों के सामने सिर्फ अच्छा दिखाने की सिर्फ यत्न में है तो धोखा है। हम प्रभु का दृष्टि में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाला होना चाहिए। प्रभु हमें देखता है तो प्रभु की दृष्टि में आज में कैसा है, ये बात को हर एक पवित्र लोग परखना चाहिए, है ना। उसके साथ एक दूसरा वचन इसी संबंध में, तीतुस का पत्री 2 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। तीतुस 2 का 12 वचन।
और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति हाँ देखा, अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिरकर इस युग के संयम और धर्म, इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रियो हम किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए? हम संसारिक अभिलाषाओं में नहीं है प्रियो, इस बात में हम लोग बहुत सावधान रहना। ये संसार की अभिलाषाओं में नहीं, संसार की रीति की बातें हमारे में नहीं पाए जाना चाहिए। देखो कई रीति में आज कई लोग इकट्ठा होता है, उस संगति में कोई यूनिटी नहीं, सब इकट्ठा हुआ एक दूसरे की बुराई करते हुए, एक दूसरे की चुगली करते हुए, प्रियो उसको सच्चा संगति नहीं बोलता। संगति आत्मा में एक बन करके, एकता का रूप में बन करके हमारा करने वाला काम है ना। यहूदी लोग जब यरूशलेम में आते थे, वहां पर बोलते ना भाइयों का एकत्र रहना, है ना। जब 133 भजन संहिता का पहला वचन है, देखो कितना 133 का एक, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है, क्या ही भली और मनोहर बात है। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। देखा, भाई लोग आपस में मिले रहे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है भाई लोग आपस में मिले रहे। तो हमारे जीवन में एक मैंने संगति हम करता है तो एक पट्टी की रूप का संगति नहीं होना चाहिए, एक मिले रहने वाला संगति, उसमें स्वर्ग देख करके बहुत आनंद मनाता है। ये बहुत अनमोल बात है। कैसा संगति आज हम करता है ना। देखो पवित्र जीवन बिताते हुए ना, कितना भी उपवास करो, प्रार्थना करो, क्या फायदा प्रियो है। हम प्रभु के लोग हैं तो हमें अभी हमने जो पढ़ा हुआ वचन के अनुसार हम एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए। पवित्र जीवन ना बिताते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ, 2 घंटा प्रार्थना करता हूँ, मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ, कोई फायदा नहीं थी। तो ये सब क्या है, सिर्फ एक दिखावा, भक्ति का वेश धारण करके उसका सामर्थ्य को त्यागने वाला बात है। ऐसे बात तो प्रभु कभी नहीं चाहता प्रभु के लोगों से। तो इसका मतलब आज हमारे जीवन क्या है, आज बहुत लोगों को वोटों का भक्ति है, परंतु जीवन में सच्चा भक्ति नहीं तो वेश भक्ति है। वो मानो वेश, अच्छा वेश पहन करके मानो अच्छा सफेद वस्त्र पहनेगा, क्लीन शेव करेगा, ऐसे ऐसे मानो दिखावा का भक्ति, वेश भक्ति प्रियो, इन भक्तियों में प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होता। आपको मालूम है ना, कायीन और हाबेल ने भेड़ चराने के लिए गया, भेड़ कोई खराब नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति पहले वहां पर क्या बोला, कायीन में और उसका भेड़ में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। पहले कायीन में, क्योंकि पहले वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति का जीवन कैसा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आज हमारे जीवन में हम भक्ति करता है तो किस प्रकार का भक्ति करता है प्रियो। हमें स्वर्गीय बुलाहट मिला, हमें स्वर्ग में पहुंचना है। आज हम स्वर्ग का नागरिक है, हमें स्वर्ग में जाना है एक दिन, लेकिन ये बुलाहट आने के बाद में हमारा जीवन एक अच्छा आदर्श का जीवन, एक पवित्र जीवन होना। यहाँ पर बोला पवित्र जीवन बिताना प्रियो, हर एक पवित्र लोगों में बताना चाहता हूँ, इस जीवन में इस स्वर्गीय बुलाहट पाया हुआ लोगों को रोज मरने की जरूरत है। रोज मरना है, बहुत बड़ी बात है। ये मृत्यु के अनुभव रोज चाहिए। मसीह जीवन में पवित्र आत्मा हमारे गलतियों को दिखाता है तो तुरंत उस बात के लिए हमें मरना है। प्रेषित पौलुस के अनुभव में आपको याद होगा, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 31 वचन की आखिरी में पौलुस अपने अनुभव में कहता है, मैं रोज मरता है। देखिए आपको बाइबल में मिला है तो आप देखो, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 31 वचन की आखिरी में एक शब्द लिखा है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। देखा, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। क्यों? हाँ प्रियो, आप सोचो, आप कितना दिन हो गया मर करके ना। पिछले दिन में संदेश में मैंने बताया था कि मसीह जीवन क्या है, ये दुनिया के लोग जी कर मरता है, और तो मसीह लोग मर करके जीता है, मर करके जीता है। यीशु मसीह के जीवन हमारे में प्रकट होना है तो हमें मरना है। हम जब तक नहीं मरेंगे मसीह के जीवन हमें प्रकट नहीं होगा।
ये सच्चाई बात है। आज बहुत लोगों में वो मसीह के जीवन प्रकट नहीं होता, रोज मरता नहीं। प्रियो, प्रभु का दास को रोज मरने का जरूरत है तो हमें कितना अधिक, हमें तो हर क्षण में मरने की जरूरत है, हर घंटे में मरने की जरूरत है। प्रेषित पौलुस को हर दिन मरने की जरूरत पड़ता है तो हमें उससे बढ़कर है प्रिय। परखो 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 प्रिय। अनेक लोगों को ये जांचना है, मतलब हमको इस जीवन की दौड़ में, इस मतलब स्वर्ग की यात्रा में, इस मरुस्थल की यात्रा में हम स्वर्गीय नागरिक होकर यात्रा करता है तो प्रियो हमें वहां पर जाकर के इनाम पाने लायक एक अच्छा दौड़ दौड़ना चाहिए। हम सब लोग एक दौड़ में, जो भी बुलाहट पाया हुआ सब लोग एक दौड़ में। पहला कोरिन्थी में पौलुस याद दिलाता है 9 अध्याय का 24 वचन में, है ना, तुम इस प्रकार दौड़ो कि ताकि इनाम पाए। देखिए है ना 9 अध्याय का 24 वचन में, तो क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जीतो, मतलब उस इनाम पाने लायक दौड़ो। मेरे प्रिय पवित्र भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा आज हमारा जीवन का दौड़ कैसा है। सही रीति में, सही ट्रैक पर, उस लक्ष्य में हमारा जीवन का दौड़ है क्या? और ऐसा दौड़ दौड़ना बहुत जरूरी बात है। कई लोग उसको प्रभु की बुलाहट मैंने पाया, प्रभु ने मुझे चुना, इस बात का तक यकीन नहीं। ये कितना दुखदायी बात है ना। हमको ये बात को जानना चाहिए। आज मुझे सुनने वाला कोई भी भाई बहन को अगर ये बात अगर नहीं मालूम है तो मैं मेरा प्रिय पवित्र भाइयों बहनों में आपको बताऊं, अब इस बात को पक्का करो और एक सही दौड़ दौड़ो। वचन में इसी लिखा, पत्रोस बोलता है ना, दूसरा पत्रोस 5 अध्याय का 10 वचन, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10। ओ प्रभु यीशु, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। ठोकर नहीं खाएगा। देखो, आपको ये जानना चाहिए प्रभु का मुझे बुलाहट मिला है। मैं आज उस स्वर्गीय बुलाहट का भागीदार होकर के मैं भाग रहा हूं और मैं जरूर उस दिन में उस इनाम पाऊंगा, है ना। एक बात को पक्का करे प्रिय, आपको प्रभु ने बुलाया है कि नहीं? आज ये दौड़ कैसे दौड़ता है ये बात को आप भली भांति जानो। बराबर में प्रभु की राहों पर प्रभु के संग चल रहा है कि नहीं, ये जानना। तो यहाँ पर का विषय क्या था? स्वर्गीय बुलाहट है या सबसे ऊपर का बुलाहट है। ये बुलाहट बहुत श्रेष्ठ है, ये पवित्र बुलाहट है, ये श्रेष्ठ बुलाहट है, ये स्वर्गीय बुलाहट है। इसके लायक में आज जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को भी हमें परखना है। और दूसरी अभी बात, पहले बात हमने देखा प्रभु के साथ रहने वालों में, पहली बात वो बुलाया हुआ है। दूसरी बात क्या है? अभी इसके ऊपर बोलने के लिए बहुत है, लेकिन समय के अंदर थोड़ा समाप्त करना पड़ता है, इसलिए मैं दूसरे पॉइंट पर जाता हूं। चुने हुए है, पहले क्या बोला? बुलाया हुआ है। दूसरा क्या बोला? चुने हुए है ना। जब हमने जो आधार में जो पढ़ा था प्रकाश के 17 का 14 में, बुलाए हुए और चुने हुए। हाँ प्रियो, आज मेरे जीवन में अभी आपको याद होगा जब प्रभु ने मत्ती की सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 14 वचन में कहता है, बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए कम है। देखिए क्या शब्द है? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए थोड़े। देखिए, मैं सिर्फ बुलाहट पाया उतना काफी नहीं, चुना जाना है। अभी आपको मालूम है, मतलब बहुत भीड़ प्रभु के सामने खड़ा था। आप मरकोस 3 अध्याय का 13-14 वचन पढ़ेगा तो वहां पर हम देखते हैं कि उसमें से प्रभु ने सिर्फ 12 को चुन लिया। कितना चुना? बहुत लोग है, प्रभु 100 लोगों को नहीं चुना, सिर्फ 12 लोगों को चुना है। देखिए, यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज का पीढ़ी में प्रियो, मैं प्रभु की चुना हुआ व्यक्ति है कि नहीं, ये जानकारी के साथ जीवन बिताना जरूरी बात है। आपको मालूम है, जब गिदयोन
पुराने नियम में, न्यायों की किताब में आप अगर 7 अध्याय निकालेगा तो वहां पर शुरू से वहां पढ़ेगा ना, गिदियोन जब मिद्यानियों के साथ जब लड़ाई के लिए जाना था, तब गिदियोन ने त्रिगी फूका तो वहां पर 32,000 लोग इकट्ठा हो गया लड़ाई के लिए जाने के लिए। वहां पर प्रभु कहने वाला एक बात है ना, एक्चुअली उस संदर्भ को समझने के लिए सबको उसका बारे में कितना मालूम है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी बताता हूँ, उसका 2-3 वचन पढ़ना। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ। जो लोग तेरे संग हैं हाँ। वे इतने हैं कि मैं गिदोनियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हमने अपनी ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। हाँ, देखिए प्रभु कभी भी, प्रभु की लोग कभी भी मतलब बड़ाई करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे जीवन का विजय का पूरा रहस्य प्रभु है। प्रभु हमें विजय देता है। हम कभी भी मैं अपनी ताकत से, मेरी भुजबल से, मेरी होशियारगिरी से मैं विजय पाया, मैंने ये किया वो किया, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। ये सब प्रभु का अनुग्रह से हुआ करके बोलेगा। प्रभु ने मुझको अनुग्रह दिया इसलिए हुआ बोलेगा, प्रभु को महिमा देगा। परंतु अभी गिदियोन को प्रभु बोलता है, देखो तो इस लड़ाई में ये 32,000 को लेकर जाएगा ना, तो फिर तुम लोग अपना लड़ाई करेगा, मतलब प्रभु को महिमा नहीं देगा, तुम लोग महिमा लेकर के पाप करेगा। इसलिए प्रभु बोलता है, जिसको मैं तुम्हें चुन करके देता हूं। देखा, बहुत बड़ी बात है। मैं उसका 4 वचन पढ़ना। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ। अब भी लोग अधिक है, हाँ। उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, हाँ। वहां मैं तुम्हें तेरे लिए परखूंगा। मैं तेरे लिए कितने लोग तेरे साथ चलना चाहिए, मैं उन लोगों को परखूंगा। और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ ये तेरे संग चले। हाँ, देखिए, अच्छा मैं अभी वो तीसरा वचन का बात बोला नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी बढ़ गया। मतलब वो जो 7 का तीसरा वचन में प्रभु ने क्या बोला, तुम मतलब वहां पर लोगों को बोलो जिसको डर है, डर है वो जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिरात पहाड़ से लौटकर चला जाए। देखो एक घोषणा किया, अभी 32,000 आया हुआ है। प्रभु ने बोला तुम बोलो, तुम में से जो भी डरपोक है जाओ अपने घर जाओ। 20,000 नहीं 22,000 चला गया बाकी 10,000 रह गया। टोटल कितना लोग था? 32,000। 22,000 ये एक ही बात में चला गया, मतलब इतना लोग डरपोक लोग था। आपको मालूम है डरपोक लोगों को लेकर जाएगा तो क्या होगा, लड़ाई हार जाएगा। तो ये डरपोक लोग उधर से दुश्मन को देख के भागे, तो जिसको याद है उनका भी दिल। प्रभु ने एक बार बोला ना, जो अनुवाद का किताब में लिखा है व्यवस्था वरन 20 अध्याय का 8 वचन में है कि तुम लोग कभी भी लड़ाई में जाता है तो डरपोकों को लेकर नहीं जाना, जाएगा तो क्या होगा। कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वे भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी, जिसको हिम्मत है उनका भी, भाइयों का भी युवा टूट जाए। मैं अपना भाषण बोलूंगा, प्रेज लॉर्ड, उनका भी याव टूट जाएगा। देखिए प्रेज लॉर्ड, इसलिए प्रभु ने बोला है डरपोकों को लेकर नहीं जाना। देखा, अभी यहाँ पर भी प्रभु को मालूम है ये सेना के साथ लड़ने के लिए प्रभु गिदियोन को बोलता है जिसको मैं चुन करके दूंगा, तो उनको लेकर के जाना। और उसके 7 वचन में हम देखता है प्रभु ने उनमें से पानी चाट चाट कर पिया हुआ 300 लोगों को अलग किया। प्रभु बोलता है तू इनको साथ लेकर जाओ। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपट चपट करके पीने वाले के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। देखा, मैं इन 300 लोगों के द्वारा मैं तुमको इन लोगों के ऊपर विजय दिलाऊंगा। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। वहां पर एक बड़ा सेना है। अभी गिदियोन को भी बहुत मतलब ये प्रभु ये क्या कर रहा है, कितना सेना, उसका 12 वचन पढ़ना। मिद्यान और अमालेकी और सब पूर्व लोग तो टिटियों के समान बहुत से तराई में फैल पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तट की वालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। अभी आप देखो, मतलब इतना अनगणित था। ऊँटों को गिनती नहीं कर पा रहा है तो फिर मनुष्य को कैसे गिनती करेगा? ऊँटों को गिनती करना मुश्किल है तो फिर मनुष्य का गिनती क्या बोलूं।
इतना भारी लेवल में विरोधियों के साथ लड़ने के लिए 300 लोगों को अपॉइंट कर दिया। देखो है, लेकिन हम देखता है प्रियो, प्रभु ने जिसको लेकर के देता है उनके द्वारा विजयी है। कितना अनमोल बात है। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, प्रभु चुन करके देता है, उनके साथ हमें आगे बढ़ना है। बोलने का अर्थ यह है, प्रभु ने चुन करके, प्रभु चुना है कि नहीं ये बहुत की बात है। आपको मालूम है जब मतलब इसराइल में पहला राजा विश्वासघाती निकला तो प्रभु के लिए एक विश्वास योग्य राजा चाहिए था। तब ईसाइयों के पुत्रों से एक को प्रभु ने चुन लिया, लेकिन ईसाई को भी मालूम नहीं मेरे बच्चों में एक राजा का योग्य व्यक्ति है करके, परंतु प्रभु की नजर में था। तो जब वहां पर हम देखते हैं कि शमूएल गया, ईसाई के पुत्रों को भी बुलाया, ईसाई ने अपने 7 पुत्रों को साथ में मतलब खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में मतलब सबसे पहले बेटा एलिया को खड़ा किया। ये शमूएल ने भी, देखो भविष्यवक्ता को भी धोखा हो सकता है, प्रभु के दासों को भी धोखा खा सकता है। प्रभु के दास ने देखा अरे एलिया बहुत अटाकटा है, बहुत लंबा चौड़ा, और इतना ही नहीं, शाऊल का सेना में एक वो सेना का एक मानो फौजी है। तो उन्होंने देख करके क्या बोला, हाँ उसका 7 वचन 16 अध्याय। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। इसका मतलब क्या है प्रयोग है, प्रभु ने उसको नहीं चुना। उसके आगे तब शिमी ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा है यहोवा ने इसे भी नहीं चुना। देखो सेकंड नंबर आया, उसको भी नहीं चुना। आगे फिर शिमी ने सभा को सामने भेजा और उसे कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। देखो नहीं चुना, प्रभु ने नहीं चुना। देखा, प्रभु का चुनौती मिलना बहुत गंभीर बात है। इसी प्रकार 7 को खड़ा किया, 7 को भी प्रभु बोलता है कि इसको मैंने नहीं चुना। फिर किसको चुना? 8वां को। वो काम रहे जंगल में भेड़ बकरी चरा रहे। देखिए भैया, मतलब प्रभु ने जिसको राजा होकर के देखा, उसको उस घर में भी सिर्फ भेड़ बकरी चराने की योग्यता हो। ऐसा अयोग्य को प्रभु ने योग्य बनाता है। कितना अनमोल बात है। मेन बात क्या है कि प्रभु चुना है कि नहीं, ये बात है। प्रभु ने उन 7 को भी, जो जिसको दुनिया की रीति में योग्य लगता था, उनको प्रभु ने नहीं चुना। प्रभु इन लोगों ने सबने अयोग्य ठहराया व्यक्ति को प्रभु ने अपने लिए योग्य ठहराया। हमारा अवस्था क्या था? हम कोई भी योग्य था क्या? नहीं था, तो भी प्रभु ने हमको चुना न। कितना बड़ी बात है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने, जब आपको मालूम है इसराइल को प्रभु ने क्यों चुना? इसराइल संख्या में बहुत था इसलिए चुना क्या? नहीं, संख्या में वो बहुत थोड़े थे, है ना। आमोस का किताब 3 अध्याय का 2 वचन में, आमोस 3 अध्याय का 2 वचन। ओ प्रभु यीशु, धन्यवाद। आमोस का किताब 3 अध्याय का 2 वचन। पृथ्वी के सारे कुल में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म। बस मतलब प्रभु का वचन देखिए प्रियो, प्रभु का वचन क्या बोलते हैं? पृथ्वी की सारे कुलों से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया, या मैं तुमको चुना है। देखा प्रियो, देखा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का मन हमारे में लग गया, इसलिए हमको प्रभु ने चुना। देखिए बहुत बड़ी बात है। या प्रभु बोलता है आज तुझे मुझे पसंद आया। मैं यहाँ पर आप सब जो सुनने वालों का प्रभु नाम लेकर के आपको प्रभु ने चुना है। प्रभु बोलता है इस पीढ़ी में मुझे तो पसंद आया। प्रभु ने हमें इस रीति में चुना। कितना अनोखा बात है। आपको सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन में कहा कि तुमने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना। क्यों तुमको चुना? ताकि तुम जा करके फल लाना। देखा, प्रभु के लिए फल लाने के लिए चुना। देखिए
प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु के लिए फल लाना, लेकिन आपकी याद में हमेशा नहीं आने वाले एक वचन में यहां पर ये चुनौती के पीछे प्रभु का उद्देश्य समझने के लिए एक वचन में आपको बताना चाहता हूँ। कौन सा वचन मालूम है? याकूब का पत्री दूसरा अध्याय उसका 5 वचन, याकूब दूसरा अध्याय का 5 वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, सुनो प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इन जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी? हाँ देखिए देखिए, प्रभु ने मुझको और आपको क्यों चुना? विश्वास में धनिक और उस राज्य के अधिकारी हो। उस राज्य की अधिकारी हो। वाह 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 वाह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मुझको और आपको किसने चुना है? हमने यूहन्ना में जो पढ़ा प्रियो, परंतु यहाँ पर याकूब कहता है तुम्हें किसने चुना? तुम विश्वास में धनिक बनना, विश्वास में धनिक और उस राज्य का अधिकारी होना। कितना अनमोल बात है, उसके लिए हमको चुना प्रिय है ना। इसमें हमें कितना आभारी दिल के साथ प्रभु की भक्ति करना, प्रभु की सेवा करने के लिए अपन जिम्मेवार है, ये जानना प्रिय है ना। प्रभु का चुनौती कितना श्रेष्ठ है। आज मैं और आप प्रियो प्रभु का चुना हुआ पात्र जान करके प्रभु को महिमा देना चाहिए है ना। किसी प्रकार भी मसीही लोगों की विरोध में चलने वाला एक व्यक्ति था प्रेषित पौलुस, परंतु प्रभु ने उसको चुना। प्रभु उनकी चुनौती के बारे में कहने वाले एक शब्द बहुत अनमोल है ना। जब प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय का 15 और 16 वचन, क्या बात है प्रियो, चुनौती के पीछे प्रभु का उद्देश्य है ना। परंतु प्रभु ने उसे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएली के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखो पहली बात, तुम मेरा चुना हुआ पात्र है, और आगे और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड है, मेरे नाम के लिए है, जिस नाम की वो विरोध करता था, निंदा करता था, उस नाम को मिटा डालना चाहता था, तो अभी प्रभु बोलता है तू मेरा नाम के लिए अभी कितना तू कष्ट सहना पड़ेगा, तेरे को मैं दिखा। देखा क्या प्रभु का कार्य है प्रिय, सचमुच में है हमारे प्रभु कैसा महान प्रभु है। देखो अभी पौलुस क्या बोलते मालूम है, अभी मैं प्रभु को नहीं पकड़ा, प्रभु ने मुझको पकड़ा। देखो ना, फिलिपियों का पत्र में एक शब्द बहुत अनमोल है, वो ना 3 अध्याय का 12 वचन पढ़ना, फिलिपियों 3 का 12। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थों को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हाँ देखा, मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा। प्रभु ने मुझको पकड़ा, बहुत बड़ी बात है। आपको प्रभु ने पकड़ा है कि नहीं है? आप देखो प्रभु ने पकड़ा है तो फिर आप बहुत अच्छा मतलब अनुभव में रहेगा है। प्रभु ने हमको पकड़ा है, अभी प्रभु हमको जाने नहीं देगा, प्रभु हमको पकड़ा हुआ है। प्रभु के हाथ से कौन छुड़ सकता है या छुड़ा सकता है ना? कितना अनमोल बात है। हाँ प्रियो, प्रभु हर पीढ़ी में प्रभु के लिए लोगों को अलग करता है। आपको मालूम है, मतलब हम लोग अचानक कोई प्रभु के पास नहीं आया है, हम किसी को भी मतलब नहीं आ सकता, लेकिन हम देखता है यीशु मसीह ने खुद गवाही दिया जब यूहन्ना 6 अध्याय का 44 वचन में, यूहन्ना 6:44 में, पिता आकर्षित करते बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। देखो प्रियो है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। देखा, पिता खींच करके हमको लेकर आता है प्रियो है। त्रिएक परमेश्वर का महान कार्य हमारे उद्धार के समय में हुआ, आपने अभी तक वो बात को समझा है? बहुत बड़ी बात है। उसका 65 वचन में 65 में 6 अध्याय का 65 वचन, और उसने कहा इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। देखा, प्रभु के पास आने के लिए प्रियो ये पिता की ओर से वो वरदान मिलना है। देखिए कितना बड़ी बात है। पुराने नियम में भी एक चैलेंजिंग वर्ड है,
है ना। जब यिर्मयाह नबी किताब 30 अध्याय का 21 वचन में कहता है, मैं निकट आते बिना कौन मेरे निकट आ सकता है। चैलेंज है, क्योंकि कौन है जो अपने आप को मेरे समीप आ सकता है। देखो कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप मेरी समीप आ सकता है। कोई जा सकता है क्या? नहीं प्रिय, कोई नहीं जा सकता है। हम लोग जो भी प्रभु यीशु के पास आया है, पिता का अनुग्रह से आया है। पिता ने हमें खींच कर लाया। प्रिय, बहुत बातें हैं, मैं आपको इतना बताने के लिए समय नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज हमको ये जानना है कि प्रभु ने मुझे चुना है क्या, प्रभु मुझको चुना है क्या। ये बात को मतलब मैं प्रभु का बुलाहट पाया इतना नहीं, प्रभु ने मुझको अपने लिए चुना, ये बात का ज्ञान रखना जरूरी बात है। क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 8 वचन में, सॉरी 18 वचन में, 13 अध्याय का 18 वचन में यीशु मसीह कहता है, जिसको मैंने चुना उसको मैं जानता हूँ। देखा, उतना ही लगना, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। देखा, जिन्हें मैंने चुन लिया है मैं उनको जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। आज मतलब प्रभु मुझको जानता है और वो प्रभु मेरे साथ है, प्रभु ने उसके लिए मुझको बुलाया और चुना। ये जानकारी रखना कितना अच्छी बात है प्रिय, हमें इतना प्रभु को महिमा दे करके जीवन बिताने का एक कारण बनाएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने प्रभु की चुनौती पाया और प्रभु के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति है, तो एक बात है, ये दुनिया में कोई भी कितना भी आपको दोष लगाना चाहे तो भी उससे आप डरना नहीं, क्योंकि वचन में एक चैलेंजिंग एक वर्ड है, रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 33 वचन। अब हमेशा याद रखना प्रिय, दोष लगाने वाला सारे दुनिया मिलने दो, परंतु आप दोष ही नहीं ठहर सकता, क्योंकि वचन कहता है रोमियो 8 का 33 वचन, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। देखा, परमेश्वर की चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। बाप रे, है प्रभु की चुने हुए लोगों पर दोष कौन लगाएगा, क्योंकि परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने जिसको धर्मी ठहराया उस पर कौन दोष लगा सकता है? नहीं, हिम्मत रखना। इसका मतलब प्रभु में बुलाहट पा करके चुना गया हुआ अगर आपको निर्णय है, तो अभी आपको एक बड़ा कर्तव्य याद दिलाना चाहता हूं, वो है तीसरा पॉइंट, विश्वास योग्य रहना। क्या है? प्रभु के साथ रहने वाला लोग कौन है? बुलाया हुआ, चुना हुआ और विश्वास योग्य। देखिए, बुलाहट भी पाया, चुनौती भी पाया, परंतु विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो प्रभु के साथ नहीं रहेगा। ध्यान से सुनना प्रिय, है ना। प्रभु, मैं आपको शब्द समझने के लिए एक वचन पढ़ाता हूं, पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय का 2 वचन, आपको ये विश्वास योग्य पद मिलेगा। ऐसा बहुत से वचन है। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। देखो मिला ना, विश्वास योग्य, विश्वासी नहीं, विश्वास योग्य है, विश्वास ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य। प्रेज़ द लॉर्ड, वो विश्वास योग्य रहना, प्रभु की दास, प्रभु की पवित्र जन, हर बात में विश्वास योग्य रहना है। देखिए, प्रभु इसलिए आज भी सारे लोगों पर दृष्टि करके देखता है, क्योंकि प्रभु को आज भी प्रभु का काम करने के लिए लोग चाहिए। यिर्मयाह नबी किताब 5 अध्याय का 3 वचन में, यिर्मयाह 5 अध्याय का 3 वचन में, हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? मतलब वहां पर भी जो सच्चाई पर लिखा है ना, वो विश्वास योग्यों पर नहीं है, कैसे आना चाहिए, सही शब्द है। देखिए, मतलब प्रभु की दृष्टि किस पर है? विश्वास योग्य लोगों पर। देखिए प्रियो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मतलब पुराना नियम में एली याजक विश्वास योग्य नहीं रहा, एली की बच्चे लोग भी विश्वास योग्य नहीं रहा, तब प्रभु ने क्या बोला? मैंने मेरे लिए एक विश्वास योग्य को चुना, वो है शमूएल। उसका बारे में प्रभु ने जो गवाही दिया, पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 35 वचन पढ़ना, पहला शमूएल 2 अध्याय का 35 वचन। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। देखा, मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा।
क्योंकि एली विश्वास योग्य नहीं रहा, एली के बच्चे लोग विश्वास योग्य नहीं रहा। परंतु प्रभु को कौन चाहिए? विश्वास योग्य याजक चाहिए, विश्वास योग्य सेवक चाहिए। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने प्रेरित पौलुस को परखा। प्रियो, प्रभु किसी को ऐसा नियुक्त नहीं करता, प्रभु ने परखा और वहां पर प्रेरित पौलुस खुद गवाही देते हैं। आपको याद होगा पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन। मैं कहता हूँ कि पढ़ो ना 12 वचन, पढ़ोगे नहीं? मैं प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा, पढ़ा ना? तो वो बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु ने मुझको विश्वास योग्य जान करके अपनी सेवा के लिए ठहराया। प्रियो, मुझे सुनने वालों में कई सेवक लोग हैं। मैं एक बात आपको पूछूं, प्रभु की दृष्टि में हम विश्वास योग्य है क्या? प्रभु के वचन सुनाने में हम विश्वास योग्य है क्या? हमारा हर एक चाल चलन में हम विश्वास योग्य है क्या? हर बात में प्रियो हमें विश्वास योग्य रहना है ना। घर में विश्वास योग्य रहे, ऑफिस में विश्वास योग्य, मंडली में विश्वास योग्य। प्रभु ये बात को परखता है। प्रभु को आज भी विश्वास योग्य लोगों का जरूरत है। और ये विश्वास योग्यता कब तक चाहिए है? प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 10 वचन में लिखा है मृत्यु तक, क्योंकि इसमें रिटायरमेंट नहीं है। 60 साल के बाद में रिटायरमेंट है, कैसे भी जियो, ऐसे नहीं। आखिरी श्वास तक हमें विश्वास योग्य होकर के जीना है। प्राण देने तक या मरने तक विश्वास योग्य रहना। प्रियो, ऐसा विश्वास, क्योंकि पहली बात यहाँ पर ये जानना है हमारा प्रभु का खूबी वो विश्वास योग्य है। आज हम जीवित क्यों हैं? क्योंकि विश्वास, प्रभु की विश्वास योग्यता है। प्रभु की विश्वास योग्यता के ऊपर मैं 2-3 वचन बोल करके जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। मुझे मालूम है समय थोड़ा आगे बढ़ रहा है। जब पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 9 वचन में, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 9 वचन में प्रभु की विश्वास योग्यता, परमेश्वर सच्चा है। देखिए यहाँ पर सच्चा लिखा है, वहां पर क्या आना चाहिए? विश्वास योग्य। परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। देखा, मतलब हमें उसका दस का चेहरा। देखिए बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने हमें उसके पुत्र की संगति में बुलाया। हमें उस संगति में रह करके आगे बढ़ना है। उस संगति में रहेगा तो हम प्रभु का स्वभाव में बदलेगा। आपको मालूम है ना, एक व्यक्ति को कैसा है करके जानना है तो उसका मित्र कौन है करके जानो। और उसका मित्र अगर अच्छा है तो वो व्यक्ति भी अच्छा है, और मित्र गुंडा है तो वो व्यक्ति भी गुंडा रहेगा। अभी हमारा मित्र कौन है? हमारा किसके साथ संगति है? हमारा संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ है। जब पुत्र के साथ संगति रहेगा तो फिर हम कैसे रहेगा? पुत्र के जैसे रहेगा। कितना अनमोल बात है। अभी यहाँ पर प्रभु का विश्वास योग्यता, प्रियो आज भी मैं और आप इस विश्वास में गिरने नहीं होने दिया। प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसे कोई संकट आकर के हम विश्वास से दूर भागा नहीं। कारण क्या है? प्रभु का विश्वास योग्यता करके उसी पहला कुरिन्थी 10:13 में लिखा है। तो किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। देखिए, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वहां पर जो सच्चा, जहां पर जो सच्चा आया वहां पर आपने जरूर ये समझना, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। बोलेगा तो प्रभु ने जितना आपको सामर्थ दिया उससे अधिक ऐसा कोई परीक्षा में पढ़ने का मौका प्रभु नहीं देगा। प्रभु विश्वास योग्य, प्रभु की विश्वास योग्यता है आज तक हम मसीह में बना रहने का कारण है। कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना। एक विजय जीवन है। हाँ, तो एक विजय जीवन बिताने का रहस्य प्रभु की विश्वास योग्यता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 अध्याय का 24 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 24 वचन। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है। देखो वहां पर भी आपने, मैं बोला ना, जहां पर भी सच्चा जो लिखा है वहां पर विश्वास योग्य लिखना, मतलब पढ़ना। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। हाँ, बोलेगा तो तुम्हारा आत्मा, प्राण और शरीर में
शुद्ध और सिद्ध होकर के उस दिन सुरक्षित रहेगा, वो विश्वासियों की प्रिय। उसका दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय उसका तीसरा वचन, परंतु प्रभु सच्चा है। देखिए प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और वह दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, दुष्ट से सुरक्षित रहेगा। प्रभु विश्वास योग्य है प्रियो, प्रभु हमें नष्ट नहीं होने देगा प्रियो। कोरोना आने दो, कुछ भी आने दो, है ना, मतलब हमें ये बात को जानना है, प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा, प्रभु हमें दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, प्रभु हमें अन्य बातों से सुरक्षित रखेगा। प्रभु की विश्वास योग्यता है, आज तक अपन प्रभु में है, बड़ी बात है। लेकिन उस न्याय के दिन में हमें प्रभु परखेगा, परखने के समय में प्रभु हमारे बारे में क्या बोलेगा, अगर हम विश्वास योग्य रहेगा तो हमारा क्या फायदा होगा, वो एक शब्द भी बोल करके हमें जल्दी कदम करेगा। मत्ती की सुसमाचार 25 अध्याय उसका 21 वचन, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। प्रियो, हमें इस जीवन में मिला हुआ सेवा या कार्य बहुत थोड़ी है, हमें दिया हुआ सामर्थ्य के अनुसार हमारा सामर्थ्य जान करके प्रभु ने हमें छोटी छोटी बात सौंपा है। इस छोटी छोटी बातों में अगर हम विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु बोलता है आने वाला समय में अनंत काल के लिए बड़ी बड़ी बातों में प्रभु हमको अधिकारी ठहराएगा, पहली बात। और साथ ही साथ स्वामी का उस आनंद की परिपूर्णता में आप पहुंचेगा। क्या अनमोल वायदा है, इसके लिए है विश्वास योग्य लोगों को, विश्वास योग्य लोगों को। प्रियो, हमको प्रभु की बुलाहट मिला, अच्छी बात है, प्रभु की चुनौती मिला, वो भी अच्छी बात है, परंतु हम प्रभु के साथ आज विश्वास योग्य है क्या? जो विश्वास योग्य जीवन बिताएगा वही प्रभु के साथ हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा ना। 101 का 6 वचन भी पढ़कर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। 101 का 6, 101:6। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे, वे मेरे संग रहे। क्या अनमोल शब्द है प्रियो, वे मेरे संग रहे। प्रियो, मैं हर एक पवित्र भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, जरूर अपने जीवन में अपनी विश्वास योग्यता को परखो, जान जो प्रभु हमारे साथ विश्वास योग्य है, परंतु हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य है क्या? हम अपने भाई मतलब पति भक्ति के साथ, पति पति के साथ विश्वास योग्य है क्या? बच्चा माँ बाप के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ विश्वास योग्य है क्या? प्रभु के दास विश्वास योग्य के साथ, विश्वासी प्रभु के दास के साथ विश्वास योग्य है क्या? हर जगह में ये विश्वास योग्यता को परखना, ये जांचना, और जरूर हमें दिल में गवाही पाना कि एक विश्वास योग्य जीवन में बिताता हो। अपने जीवन की आखिरी में या उस न्यायासन के सामने भले और विश्वास योग्य दास करके पुकार सुनने के लिए कारण बनना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, चुने हुए और बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वास योग्य लोगों के साथ प्रभु विजय प्राप्त करता है। वो विजय पाने वाला प्रभु के साथ हमेशा रहेगा। इसलिए अपने जीवन को परखो, अपने जीवन को जांचो, आज सचमुच में मुझको वो बुलाहट मिला है क्या, मुझको वो चुनौती मिला है क्या? और आज ये दोनों होने के बाद मैं प्रभु के साथ एक विश्वास योग्य जीवन में बिता पा रहा है क्या? निश्चय प्रियो, एक सच्चा विश्वास योग्य जीवन बिताते हुए उस प्रभु के न्यायासन के सामने उस प्रभु स्वामी की उस मानव अधिकार पा करके उस आनंद में रहकर आनंद काल बिताने का मौका प्रभु मुझे सुनने वाला सब पवित्र लोगों दे। ये आशा के साथ, प्रार्थना के साथ मैं संदेश को समाप्त करता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन। थैंक यू।